हेलो फ्रेंड्स, JNMC AMU एलुमनाई क्लब में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका होस्ट मिर्ज़ा वक़ार बेग आपसे मुखातिब हूँ और आप सबका वेलकम करता हूँ। मैंने अभी तक आप लोग को जो अपने किस्से शेयर किए हैं, अपने हंसी मजाक के और मस्ती के शेयर किए हैं। अलीगढ़ के पूरे 10 साल के स्टे में हमारे साथ 2 वाक़े ऐसे हुए जिनका कि वाकई मेरे ज़िंदगी में बुरा असर पड़ा, जिसे कहिए वो हम लोग के बुरे दौर से मैं गुजरा हूँ। जो उसमें से एक किस्सा मैं आपको शेयर करूँगा बीच में अभी अपने गेस्ट के थोड़े से टॉक के बाद, और इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिए, ताकि जैसे ही मैं अपना नया वीडियो बनाऊं तो आपके नोटिफिकेशंस में आ जाएगा। दोस्तों, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर शारिक अकील, जो कि हमसे एक बैच जूनियर बैच के हैं और माशाल्लाह अलीगढ़ की बहुत ही मतलब लोकप्रिय, जैसे कहिए पॉपुलर शख्सियत में हैं। अलीगढ़ के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के हों चाहे वो मेडिकल कॉलेज के हों, उसकी कंपेयरिंग की जिम्मेदारी इन्हीं को दी जाती है, क्योंकि माशाल्लाह इज़ ए शायर एज वेल, शेर व शायरी करते हैं। और इन्होंने काफ़ी वाइडली ट्रेवल्ड पर्सन हैं, अमेरिका में, मलेशिया, मॉरिशस, UAE, तमाम जगहों पर आपने जाके मुशायरे भी किए हैं, AMU को रिप्रेजेंट भी किया है, सोशल एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी आप आगे आगे रहते हैं। AMU के अलीगढ़ IAP के प्रेसिडेंट भी आप रह चुके हैं, कोर्ट मेंबर भी रह चुके हैं। देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स टू मेंशन अबाउट हिम, बट सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि ही इज़ माई जूनियर, ही इज़ वन ऑफ माई गुड जूनियर्स एंड वेरी पॉजिटिव पर्सन, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं शारिक साहब को क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले तो मैं वक़ार भाई को, डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसी सीरीज़ शुरू की जिससे हम अपनी जड़ों की तरफ, अपनी बुनियादों की तरफ वापस आ रहे हैं। वक़ार भाई ने मुझसे कहा कि कुछ पुरानी यादें ताज़ा कीजिए, पुरानी यादें शेयर कीजिए। तो अब मैं सोच में पड़ता हूँ, मुझे तो याद नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूँ फसाना, कहाँ तमाम करूँ। इतनी यादें वाबस्ता हैं। हमारा बैच 82 बैच है, जो वक़ार भाई से इमीडिएट जूनियर बैच था। और मैं चूँकि हादी हसन में रहता था 6-7 महीने पहले से MBBS में आने से, तो मेरे जो सीनियर्स थे मुझे जानते थे। जब कॉलेज में आया तो मुझे खौफ ये था कि ये लोग तो शायद मुझे बख्श देंगे रैगिंग में। इब्ने भाई थे, अब्दुल मन्नान भाई थे, तो लेकिन लड़कियों से डर था। और वही हुआ कि दूसरे दिन ही सीनियर बैच की डॉक्टर मधु गुप्ता और इन लोगों ने मुझे पकड़ा कॉमन रूम में और मुझसे कहा कि गाना सुनाओ। अब मैं परेशान हो गया, मैंने कभी गाना गाया नहीं, लेकिन मैंने इतनी भद्दी आवाज़ में, जितनी ख़राब से ख़राब आवाज़ में निकाल सकता था, मैंने गाना सुनाया, ठाड़े रहियो बाके यार। अब इन्होंने सब ने अपने कान पे हाथ रख लिए, चलो चलो भागो भागो भागो। तो उस तरह से तो मैं रैगिंग से पहले दिन, दूसरे दिन ही छुटकारा पा गया। फिर उसके बाद मेरी कोई रैगिंग ऐसे नहीं हुई। हमारा बैच अजीब बैच था। आप हैरत करेंगे, उस वक्त 10 सीट्स रिजर्व थी गर्ल्स की। हमारे बैच में 19 लड़कियां थी और 1 से 10 तक कई बार मैंने क्लास में अटेंडेंस ली। जो थे A से थे आबा पुरी, आबा रानी, अबुल फैज़ फैज़ी, अदीब आलम खां, अलीमुल्ला खां, आनंद पाठक, अनीता सचदेवा, आसिफ मसूद, अताउल्ला खां, एयाज महमूद खां, इस तरह। फिर आप देखेंगे कि S से, मेरा नाम भी था, 14 लोग थे। एक संजय बेदी से शुरू करिए, अगर आप संजय तायल, सरकार हैदर, सऊद अरशद, सीमा आलम, सीमा वाशने, शगुफ्ता यास्मीन, शहनाज परवीन, शहजाद फैजुल्ला, शारिक अकील, शीरा क्लियर आहूजा, SM सरवर हुसैन, शुजाउद्दीन और सुजाता। एक अजीब बैच था और हम लोगों में आपस में इतनी अच्छी ट्यूनिंग थी। और चूँकि जो हमारे सीनियर थे वक़ार भाई, अपने भाई, हमसे बहुत ज़्यादा आगे नहीं थे। हम लोग की क्लासेस अक्सर एक साथ होती थी, तो 50 ये 50 हम लोग की 100 लोगों की इतनी अच्छी ट्यूनिंग थी। काश वो दिन वापस आ जाएं। बहुत सी इतनी अच्छी यादें वाबस्ता हैं। हम लोग सेकेंड ईयर में ही थे कि भरतपुर टूर गया, LM बरियार साहब टूर लेके गए। उसके बाद इंटर्नशिप में आए तो आसिफ उज़्ज़मा साहब मरहूम हम लोग का टूर लेके बॉम्बे गए। वो बड़ा तारीख़ी टूर था, बड़ा एंजॉय किया उसमें। दिलीप कुमार साहब के साथ हम मिले, दिलीप कुमार साहब के घर गए, उनके साथ के फ़ोटोग्राफ्स हैं, रेखा जी से मुलाकात हुई। और न मालूम कितनी जगह आसिफ उज़्ज़मा साहब, आप जानते हैं किस मिजाज के आदमी थे, उन्होंने खूब घुमाया। इसके बाद बहुत सी ऐसे वाक़यात याद आते हैं जिनको मुझे शेयर करने को दिल चाहता है। हाउस जॉब में मैंने मेडिसिन में हाउस जॉब किया, पीडियाट्रिक्स में, और कुछ दिन खाली थे तो मैंने ऑर्थोपेडिक्स में हाउस जॉब ज्वाइन किया और इत्तेफाक से सादिक साहब के साथ मेरी पोस्टिंग हुई।
साजिद साहब देखने से जितने बाहर से कठोर और सख्त नजर आते थे, अंदर से उतने ही नर्म और मुलायम। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, वो हमारे दरमियान नहीं है। मुझे एक वाक़या याद है, ओपीडी में हम बैठे थे तो अंसारी साहब जो सर्जरी की थे, प्रोफेसर बिन अंसारी साहब की बेटी ज़ेबा, वो राइडिंग करती थी, तो वो घोड़े पे से गिरी और वो 2-3 उनकी दोस्त उनको लेके लंगड़ाती हुई ओपीडी के अंदर आई। साजिद साहब ने देखा और अपने मिजाज के हिसाब से, कहिए क्या हुआ? तो ज़ेबा जो थी स्टूल पे बैठी और उन्होंने अपना पैर आगे किया, सर बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, देखिए हम घोड़े से गिर गए। साजिद साहब ने कहा, बैठिए, घोड़ा कैसा है? अब ये एकदम सटपटा गई, सर मेरे बहुत दर्द है, मेरे पैर में बहुत दर्द है, आप घोड़े की बात कर रहे हैं? जी हम इसलिए कर रहे हैं कि आपके लिए यूनिवर्सिटी ने 3 अस्पताल बनाए हैं, मेडिकल कॉलेज, तिब्बिया कॉलेज और यूनिवर्सिटी हेल्थ सर्विस। घोड़े के लिए कोई अस्पताल नहीं, पहले बताइए घोड़ा कैसे है? इस तरह की दिलचस्प बातें साजिद साहब रोज ओपीडी में उनके साथ होती थी। मरीज से कहते थे, कोई मरीज आया, क्या हुआ? डॉक्टर साहब गठिया हो, बहुत दर्द है घुटने में, गठिया हो गया। अच्छा, डायग्नोसिस भी करके लाए हो? एक्सरे कहाँ है? डॉक्टर साहब एक्सरे तो भूल गए। अच्छा, हमारे डॉक्टर साहब जाएंगे आपके घर से एक्सरे लेके आएंगे, पता लिखवाइए कहाँ रहते हैं, ये आपका एक्सरे लेके आएंगे। इतनी हंसी मजाक से साजिद साहब ओपीडी करते थे। और बहुत से वाकयात याद आते हैं। जब मैं एमडी में पीडियाट्रिक्स में आया तो बड़ा मज़ा आता था। हमारे जो सीनियर थे, आपको याद होगा, नसीम भाई रजिस्ट्रार थे, डॉक्टर मनाजिर थे और फ़ाखिर साहब थे, हर वक्त पढ़ाने में लगे रहते थे। हर वक्त हुसैन साहब का राउंड होता था, हम लोग कांपते थे हुसैन साहब के राउंड से पहले। और उधर फ़ाखिर साहब, उधर नसीम साहब, एक तरह का टेरर सा था। लेकिन उसमें ही मनाजिर साहब जैसे लोग थे जो हमें थोड़ा सा शेल्टर करते थे, बचाते थे मुझे, और हंसी मजाक रहता था। मुझे याद है कि पीडियाट्रिक्स में जब हम लोग रेजिडेंसी कर रहे थे तो एक वार्ड अटेंडेंट था अंसार और एक मोहम्मद अहमद। दोनों, मोहम्मद अहमद बहुत बेचारा सिंसियर था और अंसार जो था रात की ड्यूटी में होता ये था कि 10 बजे आया और 11 बजे उसने अपना बिछौना बिस्तर लगाया और सोने के लिए तैयार हो गया। और बिल्कुल, अब हम उससे कहने वेन पकड़ो, थेरेपी रूम में वेन पकड़ो, और वो वेन हाथ पकड़े पकड़े सो रहा है, इस तरह सो जाता था। बड़ी परेशानी थी। एक दिन मनाजिर साहब ने कहा आज इसका इलाज करते हैं नाइट ड्यूटी में। तो मैं और डॉक्टर मनाजिर थे। तो जैसे ही अंसार आया तो मनाजिर साहब ने कहा कि अंसार चलो ज़रा चाय लेके आओ। अब वो जकरिया से चाय लेके आया, मुझसे कहा देखो लेसिक्स का एम्प्यूल लाओ और उसकी चाय में डाल देना। मैंने वो लेसिक्स का एम्प्यूल उसकी चाय में डाला और अंसार को दिया। अब अंसार जो था, हम लोग 20, 25, 30 बच्चों को जो काउंटर हो जाती थी ड्रिप वो लगाते थे। अब अंसार थेरेपी रूम में पकड़े हुए हैं और हम लोग लगा रहे हैं, स्कैल्प एंड सेट उस जमाने में लगाते थे। अब अंसार जरा देर बाद, डॉक्टर साहब मैं अभी होके आया, अभी जरा मैं, कहाँ जा रहे हो? मनाजिर साहब कहाँ जा रहे हो? अरे सब अभी आया। ये सिलसिला चलता रहा 1 बज गए। बाहर किसी को बुला के, दूसरे अटेंडेंट को बुला के हमने ड्रिप लगाई। तो अंसार जब 1 बज गया और अंसार को टॉयलेट विजिट करते करते 20-25 फेरे हो गए, तो मनाजिर साहब ने कहा क्या खाया था तुमने? नहीं डॉक्टर साहब मैं तो मूली की भुजिया खा के आया था। अरे मूली की भुजिया कभी मत खाना रात की ड्यूटी में, उससे तो बड़ा पेशाब होता है। इस तरह के वाकयात, हंसी मजाक, इस तरह की के साथ हम लोग रहते थे। तो पीडियाट्रिक्स का जो टेंशन था, जो ओवरलोड था, जो बर्डन था, वो हमारे सीनियर इस तरह। एक बार मुझे याद है कि थेरेपी रूम में एक 7-8 साल का बच्चा था, हम लोग उसका लंबर पंक्चर कर रहे थे। उसका जो बाप था बाहर, उसकी आवाज़ सुन के जो चीखता था बच्चा, बार बार वो थेरेपी रूम के अंदर दरवाजे के अंदर एक सुराख था, वो वहाँ से झांक रहा था और मनाजिर साहब देख रहे थे कि वो झांक रहा है। हम बार बार अटेंडेंट खड़ा कर देते, उधर कोई खड़ा ना हो, लेकिन मना करने के बाद भी बाहर एक रमेश अटेंडेंट था पीडियाट्रिक्स में, उसको खड़ा कर दिया। उसके बावजूद भी वो, उसकी आंख हमें नजर आती थी, उसका बाप जो था वो थेरेपी रूम में झांकता था। मनाजिर साहब ने क्या किया कि सिगरेट जलाई और उसमें जाके वो सिगरेट रख दी, एकदम से पीछे हट गया। तो इस तरह की एक्टिविटी इतनी होती थी, इस कदर होती थी कि आप अंदाज़ा कीजिए कि वो दिन कितने खूबसूरत दिन थे, कितने अच्छे दिन थे। शारिक ने जो जिक्र किया है पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ का, ये फैक्ट है कि नसीम भाई, फ़ाकिर साहब, हुसैन साहब से हम लोगों ने बहुत सीखी पीडियाट्रिक्स। मनाजिर भाई बहुत हम लोग के जैसे कहिए स्ट्रेस रिलीवर हुआ करते थे। ही वॉज माई रजिस्ट्रार। बहुत खुशी का माहौल रहता था, हंसते मुस्कुराते रहते थे और काम करने में मज़ा आता था उनके साथ। बहुत उनके भी, जैसे कि शारिक ने किस्से शेयर किए हैं, हमारे लोग के पास भी उनके बहुत किस्से हैं।
और नसीम भाई से भी हम लोगों ने बहुत पीडियाट्रिक सीखी है। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दोस्तों, जो सादिक साहब का जिक्र किया है, तो मैं आज सादिक साहब का जिक्र करना चाह रहा हूँ। ये हम लोग के ज़माने में प्रॉक्टर थे। सादिक साहब से मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहा नहीं, और सेकंड प्रॉफ में हमारे एक क्लास फेलो थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, तो उनसे हमारा झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ कॉमन रूम हादी हसन के सामने, मारपीट हुई। इत्तेफाक से उसी वक्त हमारे नईम साहब साइकिल से चले आ रहे थे। उन्होंने देखा कि मिर्जा साहब किसी से भिड़े हुए हैं, कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो वही एज ए मीडिया ग्रुप के जैसे मैंने बताया कि सवाल बाद में होगा, एक्शन पहले होगा, वो भी आके भिड़ गए, मारपीट शुरू हो गई। और ये खैर सच्चाई कि भाई हम लोगों ने मिलकर दोनों ने काफ़ी मारपीट दिया उसको, और उनका चश्मा वश्मा भी गिर गया। और अल्टीमेटली खैर फिर बात मना ली गई, सुलह सफाई हो गई और हम लोग कूल हो गए। बाद में पता ये चला कि उन साहब ने जाके हम लोग की प्रॉक्टर ऑफिस में शिकायत कर दी, और हम लोग के पास प्रॉक्टर ऑफिस से नोटिस आया। अब नोटिस में यह है कि आप लोगों ने इनको मारा है और आप लोगों ने इनकी घड़ी और पर्स चोरी कर लिया है। अब ये एक बहुत सीरियस ऑफेंस हो गया, क्योंकि भाई आपके ऊपर चोरी का भी इल्जाम हो गया। मारना पीटना तो हॉस्टल में कॉमन है, भाई मारपीट बच्चों में होती रहती है, उसके लिए कोई इतना बड़ा ऑफेंस नहीं था। बट ये कि आपकी घड़ी छीन ली और पर्स आपने इनका छीन लिया, मतलब पैसे भी चोरी कर लिए, ये मतलब थोड़ा सीरियस ऑफेंस था। इसलिए हम लोग की प्रॉक्टर ऑफिस में पेशी हुई। अब पेशी में हम लोग के साथ में मन्नान थे, जावेद भाई थे, सब हम लोग के गवाह बन के हम लोग के साथ गए कि भाई अपने अपने हम लोग को पक्ष रखने हैं। तो वहाँ पे असिस्टेंट प्रॉक्टर तिवारी साहब हुआ करते थे। अरे जो उन्होंने इतना डांटा है हम लोग को कि आप लोग डॉक्टर होकर लड़ते हैं, इस तरह की हरकत करते हैं और सब सही से लिखेगा, और सबको अलग अलग कमरों में बैठा दिया गया और सबको कहा कि आप लोग अपने अपने स्टेटमेंट लिखिए। खैर सब लोग ने अपने स्टेटमेंट लिख के दिए, और फिर उसके बाद उन्होंने इतना डांटा कि एक दो तो हमारे जो गवाह थे उसे वक्त भड़क गए, और उन्होंने कहा कि भाई हमें हाथ जोड़ते हैं, मैं इस चक्रों में, प्रॉक्टर ऑफिस के चक्रों में नहीं पड़ने वाला। तो खैर अब बात आगे बढ़ती रही, हम लोग की बड़ी क्लास ली गई, और उसमें हम लोग के जो बयान थे उससे वो सेटिस्फाई नहीं हुए। उसकी वजह ये थी कि जो जिन शख्स से हमारी लड़ाई हुई थी, उनका फादर उस समय यूपीएससी के में हुआ करते थे, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी उनका अक्सर आना जाना रहता था। हम लोग एक कॉमन मैन के औलाद हुआ करती थी। मैं और नईम के खिलाफ नोटिस जारी हो गई। एक दिन सादिक साहब ने हम लोगों को अपने कमरे में बुलाया, और वही उसी अंदाज में जैसा कि शारिक अकील ने कहा है, हम लोगों के सामने एक एक कागज़ फेंका, लीजिए पढ़िए। अब हम लोगों ने उसमें पढ़ा कि मतलब आप लोगों का रस्टिकेशन होने वाला है। अब हम लोग की तो हालत खराब की यार, ये तो अब हमने नईम को देखा, और उन्होंने कहा कि आपको 48 आवर्स दे रहे हैं, अगर कंप्रोमाइज कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना आपका रस्टिकेशन हो जाएगा। अब हम लोग वाकई मतलब इट वॉज रियली बैड टाइम। जैसे मैंने बताया ना कि अलीगढ़ में सिर्फ 2 हालात ऐसे रहे जिसमें मैं बहुत परेशान रहा, तो उसमें से एक ये वाकया था। ये वाकया कई एक आध महीने चला मेरे ख्याल से, और अब ये बिल्कुल क्लाइमेक्स पे आ चुका था कि अब हम लोग का रस्टिकेशन होने वाला था। और हम लोग के जहन में वही जैसा है जो 3 इडियट्स में देख रहा था ये वाला सीन, कि वो कॉलेज से निकाले जा रहे हैं, तो यही जहन में आ रहा था कि यार अभी जाएंगे घर पे क्या मुंह दिखाएंगे, अम्मी डैडी को क्या बताएंगे कि क्यों निकाल दिए गए कॉलेज से। तमाम इस तरह के ख्यालात आने लगे, और हम और नईम बड़े परेशान बैठे कि यार क्या किया जाए, अब कैसे किया जाए। फिर उस ज़माने में जैसे मैंने बताया कि अलीमीर साहब और नसीम भाई हम लोगों के सीनियर थे, जो कि हम लोग के बैच के साथ उन्होंने एग्ज़ाम दिए, तो हम लोग से इनकी काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग हो गई थी। तो आके हम लोगों ने अपना दुखा रोया, तो अलीमीर भाई ने उस वक्त थोड़ा सा स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि चलो यार, यहाँ पर एक डॉक्टर रिजवी साहब हैं जो कि बीके क्लिनिक चलाते हैं। बीके क्लिनिक का मतलब होता था बीमार करबला, और उन्होंने, मैं समझता हूँ कि रिकॉर्ड था शायद उनका 10 या 11 साल में MBBS पास करने का। अब मिडिल कॉलेज से अलीगढ़ से ही किया था उन्होंने। तो हुआ ये कि अलीमीर भाई ने कहा कि चलो इनके पास चलते हैं, ये इतने सीनियर हजरात हैं यहाँ के कि इनकी यूजुअली बात कोई टालता नहीं है, तो हो सकता है वो उससे बात करें जिस बंदे से हम लोग की लड़ाई हुई थी, और उसको कन्विंस करें कि भाई अपना केस वापस ले लो। हम लोग तो यहाँ तक भी तैयार थे कि भैया तुम घड़ी बता दो कि कौन सी घड़ी थी तुम्हारी, और कितने पैसे पर्स में थे, हमसे घड़ी भी ले लो, हम तुम्हें नई घड़ी खरीद के दे देंगे और पैसे तुम्हें दे देंगे। क्योंकि ऑब्वियसली कोई हम लोगों ने कुछ चोरी डकैती तो की नहीं थी, बट वी हैड कम टू दैट पॉइंट कि आप मुझे अपनी घड़ी बता दीजिए, जो भी ब्रांड की, और उससे भी बेहतर कोई घड़ी बता रही हो वो भी बता दो भाई, हम तुम्हें खरीद के दे देंगे यार, कंप्रोमाइज कर लो। बट वो साहब बिल्कुल अकड़े हुए थे कि कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और तुम लोग को तो सबक सिखाएंगे। इट वॉज रियली टफ टाइम। खैर हम लोग बीके क्लिनिक के पास गए, रिजवी साहब अपनी क्लिनिक में बड़े बिजी थे। खैर वो हम लोग के फारिग हुए, उन्होंने पूरा किस्सा सुना भाई। उन्होंने कहा कि हाँ ये तो भाई मैं मान सकता हूँ कि मारपीट हुई, बट मैं ये भी, इस बात को तो मैं भी बिलीव नहीं करूँगा कि तुम लोग किसी की घड़ी चोरी कर लोगे या पर्स वर्स छीन लोगे। तो खैर उन्होंने फिर अपने
कैसे भी बहरहाल समझाया बुझाया, बट अल्टीमेटली बात बन गई, हम लोग का कंप्रोमाइज साइन हुआ। फिर हम लोग खुशी खुशी प्रॉक्टर ऑफिस के साथ पूरा दोनों ग्रुप पहुंचा वहाँ पे और कंप्रोमाइज साइन किया गया और कंप्लेंट वापस ली गई, तो जाके हम लोग बच पाए। बट आई कैन टेल यू दोस्तों, वो शायद मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना मेरा और नईम का बहुत स्ट्रेसफुल गुजरा था। और हम लोग को वाकई ये लगता था कि अगर निकाल दिए गए या रस्टिकेट हो गए तो घर जाके, मतलब हम लोग को रस्टिकेशन का इतना टेंशन नहीं था। टेंशन ये था कि यार घर पे जाके बताएंगे क्या कि क्यों निकाल दिए गए। और बेचारे माँ बाप इतनी मेहनत से बच्चों को मतलब हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेजते हैं और कहेंगे तुम लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे थे वहाँ पे, इस तरह की हरकत कर रहे थे। तो खैर चलिए, ये किस्सा था, मैंने सोचा था कि कभी न कभी आप लोगों से शेयर करूंगा। आज सादिक साहब का जिक्र हुआ तो मैंने कहा शेयर करूं। हालांकि लखनऊ में फिर हम लोगों की बहुत उनसे मुलाकात रही। सादिक साहब की अभी जो लास्ट रीयूनियन अलीगढ़ में हुआ था, उसमें मैं और सादिक साहब एक ही ट्रेन में बगल बगल बैठ के गए थे। लौटने में भी हम लोग सेम ट्रेन में ही आए थे। लौटते वक्त उनकी थोड़ी तबीयत नासाज थी, बट स्टिल ही वॉज अ वेरी लाइवली पर्सन। कह रहे थे अब मैं जाऊँगा, एक क्रूज़ मैंने बुक किया है और मैं उसमें जाऊँगा। और वो अलग बात है कि बेचारे उससे पहले उनकी डेथ होगी, उस क्रूज़ पे वो नहीं जा पाए। वो कह रहे थे कि क्रूज़ वाले मुझसे अंडरटेकिंग ले रहे हैं कि आप लिख के दीजिए इसमें कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी बॉडी को हम वहीं समंदर में फेंक देंगे। क्योंकि मैंने उनको लिख के दे दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं घूमूं फिरूंगा और अगर मुझे कुछ होता है तो यू आर वेरी वेल अलाउड टू टेक केयर, जैसा भी आप चाहे मेरी बॉडी के साथ करें। बहरहाल अल्लाह उनको जन्नत दे। वॉज अ नाइस पर्सन। बाद में जो हम लोग की इंटरेक्शन लखनऊ में रहा, इट वॉज वेरी गुड। तो बहरहाल आज किस्सा सुना के मुझे थोड़ा सा दिल हल्का हुआ। चलिए देखते हैं शारिक साहब को और क्या कहना है डिपार्टमेंट्स के बारे में। याद आता है TBNHS की क्लास हो रही है और ये वकार भाई, नईम मंसूर, ये तो खिड़कियों से कूदने में माहिर थे, कूद कूद के भागते थे। हम सब लोग छोटी मोटी एक्टिविटी करते थे कि हवाई जहाज, कागज़ के हवाई जहाज बना के सब के सब उड़ाने लगे। और सरदे के पीछे मुड़ के देखा तो पूरे LT में, क्लासरूम में, पूरे क्लासरूम में कागज़ के जहाज उड़ रहे हैं। पीछे मुड़ के देखा क्या है, लेक्चर थिएटर है कि एयरपोर्ट है? इस तरह के जुमले उन्होंने बोले। अल्लाह ताला उनको की भी आत्मा को शांति दे। बड़े अच्छे टीचर्स थे, बहुत अच्छे टीचर्स थे। प्रोफेसर लखटकिया, प्रोफेसर नसीम अंसारी, मैम जीनत अंसारी, परवीन अहमद तो अभी लखनऊ में हैं, जिन्होंने हमें पढ़ाया। कितने अच्छे आज हम याद करते हैं। हुसैन साहब नहीं रहे, हमारे दरमियान में नहीं हैं। इसी तरह प्रोफेसर सादिक साहब, प्रोफेसर MB खान, और हम सब खुशकिस्मत हैं कि हमें MB खान साहब, हमें मेहदी हसन साहब ने पढ़ाया। और मेहदी हसन साहब ने किस तरह पढ़ाया आपको सबको पता ही है। 7-7 घंटे क्लासेस होती थी। जुमे के दिन बुला लिया 2 बजे और उसके बाद रात के 8 बजे छोड़ रहे हैं। बेचारे समोसे भी खिला रहे हैं, चाय भी पिला रहे हैं। और बिल्कुल वो भी आप हमको याद है कि मेरी हसन साहब उछल के टेबल पे बैठे जब इमरानोलॉजी पढ़ा रहे थे और बिल्कुल फीटस वाली पोजीशन में खुद बन गए और दिखाए कि किस तरह फीटस होता है। तो इस तरह की टीचर्स कहाँ मिलेंगे? कितना हमारी खुशकिस्मती है कि हमें उन लोगों ने पढ़ाया। मैं तो अभी भी याद करता हूँ उन दिनों को, जब जाता हूँ मेडिकल कॉलेज और देखता हूँ। और चूँकि वकार भाई ने कहा था कि अपनी जो भी आपको पुरानी यादें हैं वो ज़रूर शेयर करना, तो मैंने उन्हीं दिनों में इंटर्नशिप में मेडिकल कॉलेज के ताल्लुक़ से एक नज़्म लिखी थी। और ये इस नज़्म को देखेंगे, छोटी सी नज़्म है, आप सबको अपने दिन याद आ जाएंगे। नज़्म इस तरह है, एनाटमी में जो फिसले तो फिजियो में गिरे, चढ़े जो बायो पे तो फिर SPM में जाके गिरे। अब बायो पे चढ़ना पड़ता था, SPM में ऊपर चढ़ना पड़ता था। एनाटमी में जो फिसले तो फिजियो में गिरे, चढ़े जो बायो पे फिर SPM में जाके गिरे। ये पैथो, माइक्रो और फार्मा अजब शय हैं, पढ़े पढ़ाए बहुत फिर भी अनपढ़े से रहे। जूरिस्प्रूडेंस, ENT और ऑप्थो की कसम, जूरिस्प्रूडेंस, ENT और ऑप्थो की कसम, कम्युनिटी ने रुलाए सभी बड़े से बड़े। कमर ही तोड़ के रख दी थी हड्डी वालों ने, ऑर्थोपेडिक्स, कमर ही तोड़ के रख दी थी हड्डी वालों ने, रुला रुला के किया पास पीट्स वालों ने। गमों की छाँव हमेशा ही मेडिसिन में रही, गमों की छाँव, ये देखिए वहाँ सप्लियाँ बहुत आती थी। गमों की छाँव हमेशा ही मेडिसिन में रही, गले पे चाकू छुरी सर्जरी में चलती रही। साइकेट्री, डर्मा, एनेस्थीजिया तो याद नहीं, साइकेट्री, डर्मा, एनेस्थीजिया तो याद नहीं। ये कैसे पढ़ के हुए पास कुछ हिसाब नहीं। गए थे पढ़ने मगर इश्क का समा देखा, मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी सबको याद है। गए थे पढ़ने मगर इश्क का समा देखा, कि लाइब्रेरी में मत पूछो हमने क्या देखा। जो पढ़ने वाले थे पढ़ते थे, टॉप करते थे, मगर जो इश्क में घायल थे वो भी मिलते थे। गमों की धूप में एक छाँव बस जमा में थी,
जमा की पोस्टिंग याद कीजिए। गमों की धूप में इच्छाओं बस जमा में थी, गजब कशिश थी जो उस पार उस हवा में थी। और आखिरी शेर जो आप सब जानते हैं, नहीं थी फिक्र ये कॉलेज को सब मज़े में रहें, नहीं थी फिक्र ये कॉलेज को सब मज़े में रहें, उन्हें तो जिद थी कि बस सपलियाँ मज़े में रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शारिक साहब, बहुत बहुत अच्छी आपने आपने जो पोइट्री लिखी है ये भी बड़ी अच्छी नज़म है एमबीबीएस के हवाले से। और ख़ास तौर पे जो सप्लियों का जिक्र है, ये फैक्ट है कि टीचर्स को सप्ली दे के मज़ा आता था। और ये सच्चाई है कि हम लोग अपने बैच में, अल्लाह का शुक्र है मेरी तो कोई सप्ली नहीं आई। मैं और नईम 2 लोग ऐसे थे जिनकी कोई सप्ली नहीं आई, बट कभी हम लोग अपनी सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पाए क्योंकि ग्रुप में कोई ना कोई सप्ली खा जाता था और हम लोग सब शौक मनाने में लग जाते थे। तो सारे प्रोफेशनल्स में वी कुड नेवर एंजॉय अवर रिजल्ट्स। और यही था कि भाई चलो अब ये साहब इनकी सप्ली आ गई है, तो सब लोग शौक में बैठ जाते थे। तो दोस्तों शुक्रिया, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आएगा। अपने कमेंट्स नीचे दीजिए और मेरे चैनल को, जैसे मैं पहले भी कहता हूँ, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नए नए मेरे वीडियोस पहुँचते रहें। इसी तरह प्यार मोहब्बत बरकरार रखिए, अपने वीडियोस मुझे भेजते रहिए। अगले वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।